थोड़ा ऊंचा बोलिए जो भी बोला। प्रधान जी 26-27 दिन का आपका धरना चल रहे हैं। हाँ। एक बार मुख्य मांग बताए जो आपकी जो सबसे बड़ी मांग है। मेन मुख्य बात तो आज ये फिलहाल की है राखी का जो मामला है हमारा राखी। इसकी बाकी शुरुआत को करो। इसकी शुरुआत ये हुई थी आज से 5 साल, लगभग 5 साल पहले। डैक बिल्कुल ओवरफ्लो हो गए थे जी। 2-3 बार गांव वाली कमेटी प्रशासन से मिले, मैनेजमेंट से मिले, गुहार लगाई, लेकिन इस पर कोई इलाज नहीं हुआ। इन पर पर्यावरण वाली बोर्ड पर भी यहाँ चेकिंग करके गए थे। मंडी वाले साथियों ने, व्यापारी भाइयों ने उनको लगा दिया और इनकी एप्लीकेशन, तो वो पर्यावरण वाले आए, गाँव वाले भी बुलाया, अन्नो सर्वे करवा, इनका 2 बार इनका पलंटी लगी 15-15 लाख रुपए जी। तो उसके बाद फिर इनका थोड़ी सी जागृति नहीं हुई, वह गाँव वाले की मदद लेवा। गाँव वाले बुलाए, इन्हें बुला के बोला जी आप गाँव में सहयोग करो, राखी का कोई भी बंदोबस्त अकेले हम नहीं कर पाए रहे। गाँव वाले ने फिर मीटिंग करके पूछा फिर गाँव की क्या मदद कर सकते हो। बोला जी जो आप गाँव निर्णय लोगे आप इसका सहयोग करो, उठाना में हमारी मदद करो। गाँव वाले ने फिर चंदा इकट्ठा करके मशीन लगाई, वहाँ उठाना शुरू कराया और गाँव गुआंढ के नज़दीक में जहाँ नहीं बाद में बनाई है वो बताऊँगा मैं। उठाना शुरू कराया, उससे जो आमदनी शुरू हुई फिर मीटिंग हुई गाँव की, भाई आप इस पीछे ने कहाँ कैसे यूज करा। तो आवारा पशु बहुत ज़्यादा हो रहे थे गाँव में। वैसे तो फसल की टाइम पर हर गांव में मुहिम है, किसान अपनी फसल बचाने के लिए इधर उधर आवारा पशुओं को कोई किसी गांव में छोड़ दिया, को बीड़ में छोड़ दिया, को बढ़िया। हमारा प्लांट की वजह से ज़्यादा है कि जो है 4 दुआरी है, इसके सहारा गाड़ी खड़ी करे और तार जी वो दिन में फिर अगले दिन गाँव में बड़े हुए। तो फिर निर्णय ले लिया कमेटी ने, गाँव राम में इकट्ठे हो गया भाई आप आवारा पशु इतने ज़्यादा हो रहे हैं, आपस में किसानों का भी जुट बजना शुरू हो गया था। भाई मेरे खेत में बैठ दिए तो मैं परान को नहीं करे, इन्होंने क्यों कर दिए। तो इस वजह से फिर निर्णय लिया गया जो राखी की आमदन जो हो रही है वो अपना गौशाला स्थापित कर लो और पूरा अपना लगावाएंगे। फिर गौशाला की स्थापना कर ली और वो पैसा यहाँ यूज कराने लग गए। कमेटी बनाई दी, रजिस्टर्ड गौशाला है और इतना बढ़िया सिस्टम है गौशाला का, आप शायद विजिट कर भी ली होगी। और जो साथी नहीं गया है आज दिखाना उनको। सोनू भाई तो बात राखी की शुरुआत हुई गौशाला में, नहीं तो हमें पहले क्या कराया करते, गौशाला नहीं थी उस टाइम। हम फसल की टाइम पर जो डांगर होंगे 50, 20, 40, 50 जो भी वो इकट्ठे करके कहीं दूसरी गौशाला में चंदा सहयोग करे अंदर उन्होंने भेजा करते। तो राम जी जिस तरीके अपना गौशाला खोल ली, हाँ, ईब दिक्कत कढ़ाई धरना क्यों करना पड़ा? ईब दिक्कत ये आई, वो आमदनी जो आने लग रही थी उससे विकास गौशालाओं का जो अपना काम शुरू हो गया बढ़िया। ईब सरकार ने मैनेजमेंट ने क्या सोचा भाई ये काम दाम इनका बंद करा, इनका राखी फ्री ऑफ कॉस्ट होया करती, पहुँच इन्हें देनी पड़ा करती। ईब इसमें बिरानी ईशा खेती किया इन्होंने, सरकार भाई इसे पर डिपेंड होगी भैया तो बेचांगे और बेचोगे जब हमारा काम बंद हो जाएगा। गौशाला 1000 तो ऊपर गौ है बेचारी, उनका और कोई दूसरा कोई चारा नहीं, बस ज़मीन नहीं गौशाला का ना कुछ और। तो फिर यह नौबत इसलिए आई भाई उन्होंने इसका गेट का ताला लगवा दिया और हम तो मेरा बेटा बाद में कमेटी की राय ही नहीं ली भाई कोई ठीक है, कहीं भी से कोई भी मैनेजमेंट के पास लेटर भी आ जाए और भी आ जाए, कोई पॉलिसी बन जाए, लेकिन गाँव की राय तो लेनी थी नहीं। उस दिन तो गाँव की राय बिना इसका कोई समाधान हो नहीं होया। फिर फंसवा दिए जब गौशाला बनवाई दी, इन गौआ ने मांग की मुहिम शुरू कर दी। तो गाँव राम 36 बिरादरी और भी अपना गुआंढी है जो साथी है दूसरे गांव से, गौशाला कमेटियाँ, खाप पंचायतें, किसान संगठन बार बार उनकी यहाँ अपने समर्थन सहयोग दे के जाओ है। जब राखी इनके अड़ रही थी और इसकी कोई समाधान नहीं मिल रहा था थर्मल ने, तो गांव जब बुलाया तो लिखा या फिर कोई एग्रीमेंट वगैरह होया था प्रधान? नहीं, एग्रीमेंट नहीं होया क्योंकि गाँव राम तो आपको पता है अभी विश्वास पर चलते हैं बातें अपने जो समाजी सिस्टम में। ये भी इन बातों का उस टाइम पर अगर कोई एग्रीमेंट वगैरह मांगते तो शायद इनके उस टाइम पर तो इतनी गुंडी थी भैया कुछ न कुछ की मैं कर दे भी जरूर। तो उस टाइम पर गलती बनी है गांव का कि एग्रीमेंट नहीं करवाया गया और इतना बड़ा फैसला लिया और गांव ने इतना ज़्यादा खर्चा उठा लिया कि आज मुसीबत आएगी है गाँव पर भी। नहीं, कमी रही है मान लो, लेकिन
को कानून की प्रक्रिया भी हो, उस सिस्टम में कहीं न कहीं विश्वास पर भी बात चल रहा है। परसों आपकी मीटिंग थी दुष्यंत चौटाला जी के साथ और कल शायद मुख्यमंत्री के साथ भी आपकी मीटिंग हुई है, तो उस मीटिंग में आप मतलब कोई मौजूद था? हाँ, मैं जाएगा था साथ ये में। कुछ बात हुई? वहाँ परसों 11 बजे 11:30 बजे करीब 48 नंबर कोठी जो डिप्टी सीएम के पास है चंडीगढ़, वहाँ हम राज्य मंत्री दुष्यंत से मीटिंग हुई हमारी। जी। उनने बिल्कुल सकारात्मक बात करी। भाई मेरा महकमा तो है नहीं, लेकिन मैं सीएम साहब की मीटिंग में जाऊँगा ही, सीएम साहब से भी बात करूँगा इस मुद्दे पे। पीके दास जी चीफ सेक्रेटरी इस डिपार्टमेंट के, उसको पहले मैंने बोल भी दिया था फ़ोन पर, तो आज मैं नहीं मिलूँगा। और मंत्री जी से भी बात करूँगा जिसका डिपार्टमेंट है, यानी कि चौधरी रणजीत सिंह। तो फिर मीटिंग के बाद बोला 5 बजे का करीब लगभग ख़त्म होगी, उस टाइम आपने मैसेज दे दूँगा जो भी बात होगी। तो मैसेज उनका तो आया फिर 6-7 बजे, लेकिन हमें 5 बजे 5:30 बजे चौधरी रणजीत सिंह की कोठी में बुला लिए थे। वहाँ से फ़ोन आ गया था, भाई आप चंडीगढ़ हो? महाजी चंडीगढ़ आ रहे हैं। हम बोले तो तुम कोठी में आओ, चौधरी मंत्री जी बुला रहे हैं। परसों शाम में फिर 6 बजे से 7:30 बजे 8 बजे तक 2-1.5-2 घंटा उनसे बात हुई। रणजीत सिंह जी के साथ मीटिंग? हाँ, मंत्री जी रणजीत सिंह के साथ। तो बात तो चलती रही। उन्होंने फिर बोला बस कल 10-10:30 बजे मैं पीके दास जी जो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा और एमडी डिपार्टमेंट के जो एमडी साहब है उनको यहीं बुलाऊंगा और आपकी यहाँ मीटिंग कराऊंगा। तो कल उन्होंने 11 बजे करीब फिर हमारी कोठी में मीटिंग कराई। सभी बातों पर चर्चा हुई खुल के। मैं बोल भी दिया चलो सारी बातें करनी पड़ती है, कोई नरमाई कोई गरमाई, लेकिन बातों से हल होता है, ये तो अपन पता है। बोल दिया था चीफ सेक्रेटरी को, वहाँ जी देख लो राखी तो उठ नहीं पाएगी बिल्कुल, गांव का सहयोग बिना आप कुछ नहीं कर सकते, और आपका सहयोग बिना गाड़ी हमारी भी चलानी मुश्किल है, क्योंकि जो धक्का कराएंगे नहीं उनको चलान काट दिया किसी गाड़ी वाला, क्यों आजकल नियम भी से कर रहे हैं 50,000 का चलान काटा है गाड़ी जब मान के काम के भैया की बरुआ हुआ, तो उसमें फिर उनने मतलब सहयोग ये कुछ फैसला है मीटिंग में? फैसला फिर उन पर सारे मुद्दों में चर्चा हो गया, उनने 2-3 दिन का टाइम मांगा। अच्छा भाई सीएम साहब से हमारी मीटिंग हुई नहीं, फिर वो बोले थी सीएम की मीटिंग में हमें ये बात रखा है सारी, जो भी हमने लिखित में उनको मांग पत्र भी दिया है, बात भी हुई है, हर मुद्दे पर चर्चा हुई है, तो उन्होंने 2-3 दिन का टाइम मांगा है। जो रणजीत सिंह जी ने एक बात कही थी कि राखी तो गौशाला नहीं चलिया करती, जिस बयान पर आपत्ति जताई थी गाँव वाला ने, पूरा गाँव वाला ने, हाँ। परसों हमारे थे, तो उस बयान पर चर्चा हुई कुछ, क्या अपना ये बयान दिया था? वो उस बयान पर चर्चा हुई बिल्कुल इस बात पर कि बिला जी आपने इस बात का गलत संदेश जाता है कोई भी है, बोला चलो इस हार की बात हुआ तो मेरा अलग मामला है, यहाँ की बात अलग है। वो जो कुछ बोला जाता है पहले नहीं, उस टाइम पर मैंने किया था कि मैं इस बात के लिए सकारात्मक सिस्टम में आ जाऊँ, मैं कोशिश करके सोल्यूशन की तरफ भाई कोशिश करांगे भाई इसका समाधान हो जाए। तो जिस टाइम थर्मल खुलिया गाँव मेड़िया का कहना ये है, कुछ भाई लिखित में जिस तरीके से पेज भी ले रहे हैं कि 2007 में थर्मल का जिस टाइम उद्घाटन हुआ उस टाइम जो सरकार ने आश्वासन दिया था कि बेहतर ये मांग माननी जाओगी, सरकार की तरफ से ये सहयोग दिया जाओगा, उन पर सरकार आज तक भी खरी नहीं उतरी है। चाहे पानी की बात हो, चाहे 10 किलोमीटर के अंडर में 16 गाँव में फ्री बिजली की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, तो के उस टाइम पर सरकार ने आश्वासन दिया था, एक बार बताओ आप। ये देखो आप मुझसे बोलिए थोड़े बताओ। इसके अंदर है कि सीएम की घोषणाएं 79% की बात है ये, साथ में बताइए। 2010 हाँ ठीक है। उस टाइम 749 परिवारों को सरकारी नौकरी मिलनी थी। 749 परिवार वो हैं जिनकी जमीन आई थी? बिल्कुल वो है जिनकी खाते हैं प्लांट के अंदर, चेक पे जिस पे पैसे आए थे 749 चेक आए थे, लेकिन यहाँ पर नौकरियाँ दी गई सिर्फ 130 ही, बाकी आप अंदाज़ा लगा लो 619 बच्चे आज भी वंचित हैं। अच्छा। और कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जिसकी आधा किला गया है, जिसका मान ले 1 लार गई है, थोड़ा टुकड़ा गया है, ऐसे भी काफ़ी परिवार हैं जो आज भी वंचित हैं। और रही थी 24 घंटे बिजली की बात, ये बिल्कुल आप देख सकते हो खेदड़ को गांव और 24 घंटे बिजली, ये 2010 की है, 18 गाँव, ठीक है, 18 गांव को 24 घंटे बिजली, और वो भी फ्री खेदड़ को। खेदड़ को यहाँ से प्लांट से डायरेक्ट बिजली दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 1 घंटा बिजली नहीं रहती पूरा दिन, बड़ी शर्म की बात है। तो 2010 आज 2022 करीब 12 साल तक 12 साल से
जितनी भी आ रही वो फ्री है या अपना बिल भरने पड़े हैं? बिल भरने पड़े, बिल्कुल कनेक्शन काटते ही नहीं, और बहुत ज्यादा आ रहे हैं, 2-2 लाख बिल आ रहे हैं। गरीब आदमी तो क्या अगर करे, आप 4-4 मिले नहीं, लाख। मतलब पूरा गांव राम इकट्ठा हो गया, सरकार तो ये बात रखी नहीं भाई, ये तो पता अखबार की कटी। हमारी बात हुई थी पहले, हमने रोड जाम किया इस टाइम। उस टाइम प्लांट के प्रशासन थे, एसडीएम साहब थे, उन्होंने इस टाइम कहा था कि हम एमडी से आपकी मुलाकात कराएंगे और आपके गांव को 24 घंटे बिजली फ्री उपलब्ध करवाएंगे। कोर्ट में केस भी चल रहा है, लेकिन आज तक कुछ नहीं ऐसा, झूठे आश्वासन देते प्लांट से और प्रशासन से भी झूठा आश्वासन है। हमने पानी के लिए अथॉरिटी है गाँव के लिए, पानी के लिए इनको पानी देते हुए भी शर्म आ रही है। पीने का पानी या नहर का पानी? न पीने के लिए गांव को, भाई बड़ा गांव है, 10,000 कम से कम वोट आप लगा लो, आबादी कितनी होगी, ठीक है। और इतनी पानी की गर्मी के अंदर इतनी शॉर्टेज होती है भाई, यहाँ पर परमानेंट पानी का प्रबंध है, और कम से कम 5 दिन में गांव में घर के साथ पानी आता है। बताओ कैसे काम चलता है? इधर 24 घंटे पानी है, एक छोटा सा टुकड़ा पानी का देखते हुए भी इनको शर्म आ रही, बड़ी शर्म की बात है। और ये घोषणाएं है जो ये आज तक पूरी नहीं हो रही है। स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे, आप देखिए, स्थानीय लोगों को रोजगार, जो हमारे बच्चे यहाँ पर अंदर लग रहे हैं, हम बार बार मीडिया के माध्यम से आपकी बात उठाते हैं, 7-7 हज़ार रुपये में लग रहे हैं, उनको 5-5 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, 2 हज़ार रुपये अपना ठेकेदार अपनी जेब में डालता है। क्यों डाले ठेकेदार? तानाशाही है नहीं, सब सेटिंग है, ऊपर से नीचे तक देवा मिले, क्यों? अगर जो मना कर दे देने बाहर निकाल देते हैं। काटे भी है कोई? बिल्कुल कितनी तनख्वाह दिया करते? 6,500 6,500 लिया कितने करते? 9,000 रुपये मतलब 2,500 ठेकेदार लिया करते? 2,500 ठेकेदार लिया। तो तुमने पूछा नहीं किस चीज़ के? हमने पूछा था माजी हमारी पूरी तनख्वाह होनी चाहिए, हाँ। हमने कम मिलने लग रही 9,000 में कह के लग गया। मैं बोले बेटा एक साथ दे दो और 5,000 भर के और भाई दे कहना छाया दे वहाँ और भाई 5 तो कामरान ने कोई एक्शन नहीं लिया इस चीज़ पे? इस चीज़ का हमने बातचीत भी करी पहले प्रशासन से, लेकिन क्या कि कुछ तो ठेकेदार जो लोकल है और भी है, सबकी साठगांठ है। अब हमने धरना लगाया, उसका ठेकेदार करेंगे? ठेकेदार कुछ लोकल भी है, कुछ बाहर के भी है, कुछ बाहर की कंपनियां हैं, सभी साठगांठ मिले हुए हैं। ये जेई है, जेई एसडीओ खुआ रहा है, एसडीओ एक्शन खुआ रहा है, एक्शन चीफ को खुआ रहा है, ऊपर से चीफ मंत्रियों को खिला रहे हैं, सब साठगांठ। और इधर राखी में क्या खेल चल रहे हैं? राखी में यही तो खेल चल रहा है। यानी 4-5 मुद्दे ऐसे हैं जो आश्वासन दिया गया, सबूत के साथ आप ले रहे हो, सरेआम भ्रष्टाचार हो गया ये तो। बिल्कुल भ्रष्टाचार है। मेहनत करी है जी हमने इसके ऊपर, अच्छा, केस मुकदमे भी डाल रहे, इनके पास गए भी, यहाँ रिक्वेस्ट भी करी है, हमारी एक नहीं सुनी। ना तो बिजली आंदी गाँव में, ना पानी, ना बच्चा, ना रोजगार। 5-5 हज़ार में मोहताज हो रहे हैं बच्चे, 5-5 हज़ार में क्यों होगा? किसी अफसर में हमारी परिवार का ये चला हुए हैं, या बीट 11,000 रुपये भी नहीं तनख्वाह, और वहाँ मिले फिर 5 भी न हुए, अच्छा, बच्चे पढ़ाने भी है, रोजी रोटी का भी सिस्टम सारा चलाना, कहीं चलाओगे बताओ मैं। और 11,000 दे के फिर मिले इनने कितने 6,500 रुपये, 7,000 रुपये, बाकी पैसे कहाँ गए? वो भी पंचर भी न मिले, एक भी नौकरी करके आवा, तनख्वाह नहीं मिली, एक बार यूं करके धरना जोड़ना इतना आसान काम नहीं होता जी, बड़ा मुश्किल हो। ये लोग दुखी हैं इस करके। 12 साल तक अगर आपकी मांग नहीं मानी गई तो ये बात ना लगे भाई, जब 12 साल तक तो सरकार कांग्रेस के टाइम पर, 7 साल तक बीजेपी, एक तक नहीं मानी गई तो आगे क्यों हुई? बीच में 2 साल लाइट में देंगे जी एक बार, 2013-14 में। उसके बाद बिल इतने आए, लोग भर ही नहीं सके, 3 गुना 4 गुना बिल आए। फिर इनने लाइट काट दी, हमारा गाँव 98% बिल भरा करता है। अच्छा, इन्हें बिल इतने तगड़े बिल दे दिए कि लोग भर ही नहीं सके। उसके बाद फिर जो एसडीओ और मड़ी गोड़ी देगा 2,000 रुपये पर बर्बाद है, अब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आज लग लोग आए बिल ठीक नहीं है, और आगे में है राखी में आई, राखी तो गौशाला का मुद्दा हो गया। तो हमने इस चीज़ पर दुख है, कुछ भी नहीं मिला। एक रात की कुरडी ठावा, इनकी कुरडी भी नहीं ठाण देंगे। वो तो दवा भावें हिंदू हाँ, गौ हमारी माता है, और एजेंडा चलाओ ही है, और पूरा खेतर में ये कर रहे हैं, गौशाला का निवाड़ा छीन रहे हैं। बताओ, हम दुखी होगा, सारे मुद्दे सकाएंगे, ये सारे मुद्दे ही हल करवाएंगे, एक नहीं छोड़ देंगे, चाहे हमने मरना पड़ जो बड़ा दर्द। आपका क्या नाम जी? तो आपके कुछ कहना चाहोगे जो धरना चल रहा है लगातार? धरना जी 27 दिन से धरना चल रहा है। ये वैसे तो सरकार से भी काफ़ी बार मतलब 3-4 बारी मीटिंगें हो चुकी है, और कल भी मिल के आए हैं, डिप्टी सीएम से मिले हैं, राज्य मंत्री नूरदान से और चौधरी रणजीत सिंह से। इनसे आश्वासन दिया है 2 दिन का टाइम हो रहा है, और 2 दिन का टाइम नहीं मांग माननी चाहती तो गांव स्तर पर, गवांड स्तर पर उनको और इकट्ठे कराएंगे हम कुछ न कुछ, उससे हमारी सारी मांगे मानी जावे, और इससे हमारा कोई आपके जो एमएलए अनूप धानक, उनको ऊपर भी गाँव वाले ने कई सवाल उठाए हैं कि भाई वोट लेने तो आ गया, 2.5 साल में आया नहीं, और न्यू कहने लग जाए भाई मैं तारा गाँव का हूँ, यूँ मेरा ही गाँव है। लेकिन 2 बार शायद उन तक पर्सनली आप मिले हो गाँव के जाके, उनकी तरफ तो कोई मतलब पॉजिटिव जवाब नहीं आया, बस न्यू कह दिया भाई मेरा बस की बात नहीं।
तो अब के मान लो एक MLA जो वोट देकर आप कुर्सी बैठाओ वो आवाज़ नहीं उठा रहे आपकी। काफ़ी बार हमें 3-4 बार मिलना हुआ इस धरने के दौरान भी, तो काफ़ी आश्वासन भी दिए भाई मैं राज्य उससे डिप्टी CM से बातचीत करूंगा, बाकी हल कोई हो नहीं पाया। वैसे चल तो रही प्रक्रिया में लग रहा है, राज्य मंत्री भी लग रहा है, कल भी बातचीत परसों भी बातचीत हुई थी, उसकी आश्वासन तो दिया है, बाकी देखो सरकार का 2-3 दिन में चल जाएगा। तो 4 थे 6 थे जो राखी मजदूर से थे, खेदड़ गांव के कितने थे उसमें? सारे खेतड़ के थे जी चारों, एक एक पापड़ा का गाँव, पापड़ा का एक बिहार से, एक बिहार से। बिहार से अच्छा, खेदड़ के 4 थे और एक जो बचा है जगदीप वो भी खेत इधर का मरे कितने 3 या 4? तो उसमें तो घोषणा थी सरकार की भाई 20 लाख रुपये और एक सरकारी और एक DC दोनों की बात हुई थी। उसमें 2.5 लाख रुपये मुआवजा है बाकी। हाँ 2.5 लाख दोनों में बाकी है। मुआवजा है बाकी है, नौकरी तो कहाँ मिलेगी भाई साहब? नौकरी बाकी है, नौकरी 4 साल की बात होगी। 4 साल 10 मई 2018 को है। अठारह ही बात है। तो इस 4 साल में जो नौकरी की बात हुई थी उस पर उस टाइम भी सरकार BJP थी, आज भी। तो आप उन नौकरियां लेकर किसी से मिले या नहीं मिले? काफ़ी बार मिलना हुआ, किस से मिले आप? कृष्ण लाल पवार जी आए थे उस टाइम मौके पे, उस टाइम काफ़ी बार मिलना हुआ। तो क्या है प्रोसेस में चल रहा है ये बातचीत, तो अभी तक तो कुछ हो ही नहीं। बाकी अभी MD साहब ने कल आश्वासन दिया है भाई मतलब 4 बच्चों को DC रेट पे SPGS में हम ज्वाइनिंग कराएंगे और 2.5 लाख रुपये की जो बच रही है वो CM से जो सरकारी नौकरी यहाँ पर उस पर नहीं बोले कुछ ना, सरकारी नौकरी DC रेट पे। तो अब क्या मन हो, देखो बहुत सारी चीज़ आप सबूत के साथ दिखाने लग रहे होता है, नौकरी की बात होता है, पानी बिजली की बात हो, सारी चीज़ां की यहाँ पर 12-12 साल तक सरकार न कर रही है। तो के मन हो, क्योंकि आपकी ज़मीन है, आपकी ज़मीन में थर्मल बनाया गया और आपकी मांग पूरी नहीं हो रही, और जो आपने मांगे नहीं है सरकार ने खुद अपनी तरफ से दी थी, के मन हो इसमें पूरा? तो उनका गाँव वाला यही है, सारे युवा साथियों की भी यही डिमांड है कि जल्द से जल्द मतलब हर 749 चेक थे, पर चेक वाई तो चलो नहीं हो सकता भाई, मतलब सारी कमेटी ने फैसला लिया भाई कम से कम जो बच्चे बच रहे हैं उनकी DC रेट पर तो कम से कम इनको ज्वाइनिंग करवाई जाए। चलो सरकार की पॉलिसी चेंज होगी अभी, कौशल योजना के तहत जो करवाया जाए उसमें तो नहीं हो सकता, हमें भाई DC रेट पर नौकरी दिलाई जाएगी। ये धरना में मतलब मुख्य मांग की आपकी सिर्फ राखी की मांग पूरे होंगे धरना उठ जाएगा, गेट खुल जाएगा, इसके साथ और सारी मांग पूरी करवावा जी। गौशाला में एक मर तक मौका दिया है गामराम ने, एक जो सी मांग पूरी नहीं रही है करनी उन्हें पूरी करवाएगा मांग। कौन सी इसके अलावा और कौन सी मांग है? अलावा जी एक तो नौकरी की, दूसरे नंबर की मांग है नौकरी जो रह रहे हैं। हाँ जो राखी चाहे कुआई है, हाँ 719 रह रही, 719 और जो से राखी में जुड़ से रहे तीसरे नंबर पर उनने सरकारी नौकरी, हम तो सरकारी की करे, बाकी DC रेट पे दो जो अभी हुई राम राम के कमेटी की सलाह है उनमें भी राजी हम तो। बाकी चौथी मांग है जी बिजली, माम नाम नहीं 10 किलोमीटर के दायरे में जितना गाँव आवा है सारे ने बिजली। और आप आके देख लियो जी, हरियाणा का कोई भी मंत्री आके देख लेगा जिस दिन आंधी तूफान आवा नहीं, इस राखी है कोई लद है, अरे धूम है, कितना काम तंग हो रहा है, हमने मुआवजा देना। पहले स्कूल के बच्चे द्वारा भी आवाज उठाई गई थी, हमने देखा भी था तो रोड भी काला रहा करता नहीं होता, अगर मसोबा तक चली जाया कर दिया। फसल भी खराब है अगर दी भाई सब टूट गए ना, जो बाड़ी के पत्ते थे उसके ऊपर राख जम जाएगी। सोनू जी ऐसा है, हम तो एक मांग इसमें छोड़ते को नहीं, सारी करवाएंगे, एक मांग तुम छोड़ते रहेगी तुम्हारी रहेगी कोई सुनाई। धरना में बैठ गए तो हमने 1 साल बैठना पड़े तो 2 साल बैठना, कोई दिक्कत। हाँ मैं पूरा गर्मी भी सह लेंगे, बरसात भी सह लेंगे, सारे मौसम सह लेंगे, लेकिन यह चीज़ को हमने कुछ भी नहीं मिला। धरना तो कुछ फर्क पड़ रहा है, थर्मल में कोई मतलब बात आ रही है, सरकार के ऊपर कोई असर पड़ रहा हो? ये तो इनका अगर मेरा पटाई महीने पास यार कर भेजेंगे बिल्कुल इकट्ठे होना है। थर्मल तो बंद हो जाएगा इनका, ये नहीं मानेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगी ना, वो ओवरफ्लो बैक ओवरफ्लो हो जाएगी, और रोज की डैमेज हो जाएगा थी। जहाँ पर फिलहाल धरना लग रहा है ना 25 लाख रुपए की हर रोज की आमदनी थी, और वो आमदनी रुकी जो लिक्विड जाया कर दी। हाँ और वो राखी उसमें डैक में गिरवाया नहीं लग रही फिलहाल पानी का थ्रू वहाँ जा रही है, वो ओवरफ्लो हो गया नहीं, इनका कुछ जरिया ओवरफ्लो हो गया ना, कुछ भी जरिया नहीं, थर्मल बंद हो जाएगा। हाँ वो क्या अब तो मजी अपने अपने विचार है, हमारा तो धरना का पूरा ये विचार है, एक मांग भी पेंडिंग थी, सारी चीज ले आएंगे, इनपे ले आएंगे, बार बार थोड़े लड़ाई लड़े जा रहे हैं। 10 की 10 मांग पूरी नहीं होती, नहीं जब तक 10 की 10 मांगे हमारी पूरी नहीं होती। 11 मांगे एक बार 11 मांग आप 11 पूरा समझौता हो, 11 मांग ही पूरी करवाएंगे। एक कर दो 11 मांग 11 मांगे हैं जो 11 मांगे, 1 मिनट जो गामराम
पहली मांग है थर्मल प्लांट खेदर की राखी के उठाने कार्य गौशाला कमेटी करेगी। ठीक है। दूसरी मांग है थर्मल प्लांट हादसे में 6 लड़के हादसे शिकार हो गए हैं। इसमें 4 उसी से मृतक थे, 2 बुरी तरह पीड़ित थे और उन्हें परिवार की एक सरकारी नौकरी 2.5 लाख रुपए कंपेंशन अभी भी अधूरा जो पूरा नहीं हुआ। तीसरी मांग है जमीन अधिग्रहण में जो परिवार नौकरी से वंचित हो नौकरी दी जाए। चौथा वेस्ट पानी की निकासी के लिए ड्रेन का निर्माण किया जाए। वेस्ट पानी कौन सा? वेस्ट पानी है जो ये खेता वाला जो ऊपर और हो रहा है ना उसका ये फिलहाल कड़ा जाओ खेतम जाओ है और बोल हो रहा है जमीन खराब हो रही है ना उससे बिजाई भी कोई ऊपर चौवाया गया जमीन खराब हो रही है उसमें पेड़ पौधे लगा लो तो कि लगाना कि है कोई वो भी कामयाब को नहीं वो भी कामयाब को नहीं। और पांचवी मांग है खेदर गांव की जमीन पर थर्मल बना हुआ है, सभी ग्रामों से प्रभावित है, इसलिए थर्मल खेदर में नौकरी के लिए खेदर गांव के युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। पहले वो है गांव के युवा, उसके बाद बाहर के। जमीन खेदर की थी, बेरोजगारी खेदर में फैली है, तो जो गांव के युवा है ना सबसे पहले उनको नौकरी दी जाए। 75% वाली बात बिल्कुल 75 से 90 करनी चाहिए, ठीक है ना। छठी है खेदर गांव और 10 किलोमीटर के एरिया में 24 घंटे बिजली दी जाए और खेदर गांव को अलग से फीडर बनाकर थर्मल से फ्री बिजली दी जाए। अलग से फीड करवाएगा ना स्पेशल इसको अलग से बिजली। छठी मांग। सातवीं मांग हमारी है थर्मल प्लांट के पानी के टैंक में गांव खेदर के दोनों जलघरों से स्थायी पानी के लिए पीने का पानी दिया जाए। पानी दिया जाए इसमें, ठीक है। आठवीं मांग है थर्मल प्लांट खेदर के में चर्म रोग, एलर्जी, आंखों के रोग फैलते हैं। रोग इतने फैल रहे हैं डॉक्टर बन गए हमारे तो बरवाड़ा की सार के, ठीक है। चर्म रोग, एलर्जी, दाद वगैरह है राखी से, थर्मल प्लांट से, धुएं से जो प्रदूषण फैल रहा है उससे थोड़े बच्चों में बड़ा बुरा हाल हो रहा है। तो इस पर रोकथाम को कर लाइक इस पर हॉस्पिटल बड़ा हो रहा है और राखी आप प्रबंध करो। आश्वासन दिया था हॉस्पिटल, आश्वासन देते हैं, आश्वासन से बना क्या आश्वासन से, अगर आश्वासन समाधान करो उसका तो इसके लिए हॉस्पिटल बना जाए अलग से। नौवीं मांग है खेदर पंचायत डीएवी स्कूल के लिए जमीन देने के लिए तैयार है। खेदर गांव जो स्कूल थर्मल बना से गांव में है तो उसको जमीन देने के लिए तैयार है, खेदर को मना ही नहीं किया, ठीक है। हमारे बच्चे पढ़ ले डीएवी स्कूल के लिए बिल्डिंग थर्मल कॉलोनी से बाहर बनाया जाए ताकि आसपास के बच्चे पढ़ सके। इन्हें अंदर सिस्टम कराएगा तो बाहर क्यों नहीं कर सकते हैं? अंदर स्कूल की बात है हाँ, तो बाहर क्यों नहीं कर, जब गाँव खेदर जमीन देने लग रहा है, हरी जमीन देने लग रहा है, हाँ तो क्यों नहीं कर सकते मैं बाहर? आसपास से बच्चे, गांव के बच्चे सारे पढ़ सके उसमें। नौवीं मांग है 10वीं मांग है खेदर थर्मल प्लांट के वेस्टेज पानी टैंक की लीकेज से सैकड़ों एकड़ जमीन कई किसानों की बर्बाद हो जाती है, इसे मुआवजा दिया जाए। कई के बेचारा 2 किले जिसमें पानी भर गया वो क्या करेगा, ना कोई मुआवजा ना कोई दाना होता, क्या करा बताओ वो क्या करेगा, जमीन हुई खराब उसकी। तो इसके लिए उसको मुआवजा प्रावधान तो महीने थ्रू दे उसको 6 महीना जो प्रबंध बांधो इसको, ठीक है। 11वीं है थर्मल प्लांट की 4 दीवारी है ना उसके साथ को रोड निकाला जाए। इन जो मांग इन आश्वासन ओटी थी ना जब थर्मल लग गया वह मांगे है अलग से, हमारी कोई मांग को नहीं इसमें जो गवर्नमेंट ने ओट रखी है वह मांग के। एक बार बताइए 11वीं मांग है जो थर्मल प्लांट की 4 दीवारी है ना उसके 7 करोड़ निकाला जाए, जो इसकी 4 दीवारी बना रखी है, चार तरफ रास्ता है इसका, छोड़ रखा है पंचायत का रास्ता है। इन अब तो कुछ नहीं गिरा, वहीं पड़ा रोड तो बनाना उठा था जी ने, तो ये मांग हमारी माननी चाहिए। जो गवर्नमेंट ने आश्वासन दे रखा है ना वो आश्वासन पूरा कराया जाए। हम तो विश्वास से बैठे हैं और विश्वास दिया तोड़ कुछ और कड़ा कदम भी उठाया। मेरी बात तो यह थी जो 5 साल का अरसा है जो बात बताई, हमें गाँव वाले इस बात में पूरी सी न्यू रहे थे भाई, क्योंकि इनसे गौशाला काम चलने लग गया था, इस वजह से न्यू सोचा थे भाई यू उनका काम होने लग रहा है। लेकिन इनमें ये भी शुरुआत कर दी नहीं, यूँ एक मान के चलो एक गांव जगह दी है इनकी जगह दी और एकदम जो ये एक क्लास भाईचारा बना के जो बैठे है नहीं, ये जितनी मांगे है नहीं ये बिल्कुल फाइनल है। कितने दिन लग जी सारी मनवा के 11 मांग नहीं मान लेंगे धरना नहीं होगा। 1 इंच भी पीछे जरूरी हमारी या राखी तक गौशाला चल रही, सारी मांग भूले बैठे थे, अब नहीं सारी मांग भूले बैठे थे। अभी ना राखी भी ले ली, चर्चा हुई सारी, क्योंकि वहाँ मांग पत्र वहाँ दे के आए हैं, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी को दिया है, एमडी साहब ने पहले चीफ साहब के माध्यम से वहाँ पर जो भी रखा था हम भी दे के आए हैं कॉपी, मंत्री जी को भी, उनको भी, अधिकारियों को भी। कई परिवार तो भाई साहब ऐसे हैं, चर्चा हुई है जिस टाइम प्लांट आया ना जिनकी ज़मीनें गई थी, कई परिवार तो ऐसे है भाई उनके
18 साल से कम उम्र के थे, उनको रोजगार ये कहा था कि सरकार ने जब भी 18 साल के हो गए ना, इनको तुरंत प्रभाव से नौकरी दे देंगे। आज वे 20-20 साल के 25-25 साल के 30-30 के हो गए हैं, केस लड़ रहे हैं। वो पॉलिसी तोड़ दी सरकार ने आते ही। वे उस टाइम तो ये कहा था कि भैया जब भी 18 साल के हो गए उसी टाइम में इनको प्रोटोकॉल ऐसा बना देंगे, हम तुरंत नौकरी मिलेगी। जिस टाइम 18 के थे वहीं रह रहे हैं, जिस टाइम 18 के थे नहीं, उस टाइम भी 18 के थे वहीं रह रहे हैं आज तक। 18 उनमें तो बात दूसरी है, जिस टाइम 18 के दिन जब थर्मल बना था वहीं बच्चे अब तक रह रहे हैं। इसमें तो सिवाय हैं? हमने जी बुराई के कुछ नहीं मिला। गाँव में सिर्फ प्रदूषण राखी और मच्छर खाए गए, हमने कुछ नहीं मिला इसमें। बीमारी बीमारी नहीं आ रही है, हमारा अंदर गाँव में कुछ नहीं गया। लेकिन अब क्या गौशाला के ऊपर बात है यार, आखो तो सिर में दर्द पड़ने लगी, हमने ठाण लगे, हमने गौशाला खोली, आज इन 2 पीछे बड़ा है तारी राख बेचे है। क्या सरकार सारा सौदे में बेचेगी या कुरड़ी भी बेचने लग रही सरकार? पूरा देश से बेच दिया। ये पूरा काम या राख पे भी इनकी निगाह होगी, राख भी सरकार बेचेगी। थर्मल की वजह से घाटा में आया, जमा शुरू तो आज तक हमें देखते हैं वहाँ आज तक पूरा घाटा में आया। और सारे मंत्री संतरिया ने एक बात कहा, तो तुम्हारी मांग पूरी करते नहीं स्टैंडर्ड डेर पैड के लिए देता थर्मल, हमने कोई दुरुस्त नहीं करना। अरे बीमार हो गए सारे आदमी, बीमार है सांस चढ़ने लगे, हम तो युवा रेस को मेरी रंडी साची बात बता दीजिए। ग्राउंड में धुआं फैल जाए, सवेरे जाओ तो घूमने के रेस मारा क्यों है? कोई लगा शुद्ध हाथर जाओ नहीं सवेरे घूमने, बस शुद्ध हवा निकलेगी सवेरे 4 बजे 5 बजे घूमने जाओगे, उड़ा धुआं पाओ है, उल्टा कराना पड़ा है। कपड़े काले हो जाएंगे, कपड़े काले, बारिश हुआ तो समस्या, नजदीक स्कूल हो गए कर दो आप उल्टे काले बच्चे तो समस्या दिखते ज़्यादा है। गवर्नमेंट उसी कह रहे हैं ये हाँ, तो स्वाभाविक जो भी बात मांग हाँ है। हाँ नॉर्मल हुआ। तीन अंदर चौथे कमरे में भी अगर राखी जाओ है नहीं तो बाहर तो प्रदूषण होना हाँ है। कुदरती देख लो आप, स्टेडियम में तो होना है, तो फिर बच्चे कहाँ खेल लगी, कहाँ दौड़ लगाओगे? सरकार चाहो तो मतलब आपके सारे समाधान हो इसकी चीज़ें में। बिल्कुल उसके अलावा आश्वासन दे रखी थी सरकार ने, सरकार की 11 मांग की थी सरकार ने, जिस दिन मनाया तो नाम ये जो अखबार ये सोनलाल भाई पढ़ा था नहीं, ये जो कटिंग दिखाओ था ये उस टाइम की घोषणा ही कटिंग है, या मई क्या मई को लिखी ये सारी उस टाइम पर नहीं रखी गई। हाँ उस टाइम की है, 2010 ये तो हमने ही बोला है कि सारी इतने पेज हैं जी, बिल्कुल एविडेंस के साथ कहा हमें सारी चीज उठी इन है। नौकरी की भी वोट रखी, नौकरी की वोट रखी है, बिजली की वोट सारे, जिसकी जमीन जितनी जाओगी नहीं वो उस हर घर को नौकरी दी जाएगी। केस भी चल रहा है यह इस मांगे पर, भी उस टाइम की है, मौके की घोषणा है अभी। ये सारी हम कटिंग ले रहे हैं, इकट्ठी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के रूबरू और ये पानी मुख्यमंत्री ने बोल रही है बाकी मनमोहन सिंह जी ये आए जो थे, भी उड़ा कटिंग साहब ने बोली थी ये सारी 2010 में। अच्छा अच्छा। हाँ 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 उस टाइम की मांग है, उस टाइम की मांग है 2010 सारी। की मांग है। बिजली की भी, पानी की भी, नौकरी की भी, ये उस टाइम की बोल रही हुई। सोनू भाई ये भूले बैठे थे, सरकार ने जगाए दिए, प्लांट लाया है वो। सरकार ने खुद ने जगाए काम यू नहीं भूले बैठा था। अगर यार आखिर चले जाओ तो 10 मांग दबरी थी आप। दबरी न्यू था न्यू था हाँ हाँ हाँ। मांग तो करया तो कर दे, हाँ। हमारा यू रह गया बोला करेंगे ये थोड़ा न्यू था, चलो गऊ समझ लगी, पुन का काम शुरू हो गया था। राम राम इस कारण चुपे बैठा यू बाहर पड़ गया, ये भी ना यू पुन भी बंद करना कर दिया जे, और तो सिस्टम सारे बेचते था। मोदी ने यार राख भी बिरानी करते देख ली, एयरपोर्ट बेच दी, रेलवे बेच दिया, सारे डिपार्टमेंट बेच दिए, या राख भी बिरानी दूरबीन में करते देख ली कि ये अंदर ले सिकंदर हो रहा गई जी, सिकंदर ये बैठा है कि इस पे नगा टेक दी। सिकंदर बाद से हो गई तो और उसने को कहनिया है को नहीं, क्यों वो तो सारे ये वाले जो हरियाणा की जो है नी टीम, यानी कि कैबिनेट लगा लो, सीएम लगा लो, ये सारा उसे के इशारा में चलने वाला है। वो ठोस मजबूत अगर सीएम होता नहीं तो ये छोटी छोटी राखी रही इसी तरह धंधे वो उनको जरूरी को नहीं अपने स्टेट सरकार में। तो दावा करेंगे भ्रष्टाचार कम होया इस सरकार में। बहुत ज़्यादा बढ़िया भाई साहब, हर डिपार्टमेंट में बढ़िया है। सरकार तो सारी चीज़ें दावा करे, सरकार के नहीं करती दावा। सरकार तो देश नहीं बहुत आगे लेगी, 78 रुपया का $1 हो रहा है, बताओ कड़ा छोड़ के गया था फसला। पेट्रोल डीजल पे पेट्रोल डीजल का तो ये महंगाई होनी है तो देख मार लो, है, तेल के भाव देख लो आप, और जो अपन अपनी जरूरत की आपकी घर की चीज़ें हैं उनका रेट देख लो, उस टाइम के दराज के है। भाई दलाल साहब हमारी तो ये बात है कि एक मुट्ठी राखी को नुकसान दिया ना टसता मसोंदे, जितने हमारी सारी 10 की मांग, युवाओं को रोजगार, 749 खाते हैं, सबको नौकरी, तब लग टेंट या परमानेंट लग गया, इन्हों समझो तो साल भर लाग जो। 5 दिन पहले जिस तरीके से आप गए थे 35 सदस्यीय जो कमेटी थी, 11 गौशाला की और 24 आंदोलन की, तो जो डीएसपी साहब थे उनका
जो रुख था उस टाइम वो कह रहे थे कि मैं लॉ एंड ऑर्डर से चलता हूँ और मुझे नहीं पता भाई यार आखिर उठेगी या नहीं उठेगी। आप ताला खोलने गए थे तो भिड़न के भी तो चांस हैं प्रशासन के साथ इस चीज ये तो में। टकराव चाहे भाई साहब है, ये टकराव तो स्थिति हर टाइम है। ये तो हमने तो जी और ट्रेन सीट टकराव की है। एसडीएम कोऑपरेट ठीक कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, टकराव आज नहीं टीम होगा। कोशिश मेरा बढ़िया कर रहा एसडीएम है। की माननी है ज्यादा, लेकिन वो भी तो कह रहे हैं बात में तो मेरे भी कुछ नहीं करना नहीं सब आप है। कोशिश तो कर चुके हैं नहीं, थर्मल प्लांट मिल गया, तहसीलदार मिल गया, एसडीएम कोशिश तो कर चुके हैं ना। गाँव वाले गल मिल के गाँव वाले साथ में है, एरिया एसडीएम तहसीलदार का जिस है। टाइम टैंक कवर फुल हो जाएगा तो उस टाइम फिर कहाँ बचेंगे, फिर आओ इन काम के पास ही है, फिर काम के वही ना। तो इसे कारण कहूँ, इससे पहले मांग मैंने तो बार किया। शायद अगर कोई मांग होगी तो शायद आप भी फिर लिखवाएगा लेोगे सरकार से। लिखित में हाँ हाँ बिना लिखी कोई तो भरोसा पहली पड़ी कोई नहीं है, बिना आश्वासन की तो पहली पड़ी सारी नौकरी है। अब तो जो मांग होगी ना लिखित में होगी। या काम शुरू कर दो ये, बस या काम शुरू कर दो साथ के साथ। अरे मांग मुझे लगा भाई काम शुरू हम हो मांग गया। करते हैं। टैंक कवर बुलाने की जो बातें हुई थी, सीधी बात हमारी संघर्ष समिति नहीं, शायद नहीं। इस बात पे पहले विचार कर लेगी ये थर्मल ने सील करेगी, सारे गेटे रह जाएंगे, ना तो रेल आन देंगे, ना कोई लान देंगे, ना किसी कर्मचारी ना अंदर जान देंगे, ना किसी ने भीतर रन बाहर जान देंगे। सरकार करा ना जी, सरकार ने क्या मुश्किल है, सरकार तो 4 दिन में इस काम में सारा नहीं करते है, लेकिन इनकी नीयत खराब है, करना को नहीं। अच्छा गाँव की तरफ गेट बंद करके इन्होंने गाँव के फायदा है इसका बुजुर्ग माँ में तो भाई साहब यदि थर्मल वाले ना पाकिस्तान वाले वर्गे लगा रखे हाँ ये बूढ़े पेंशन लेने जाओ जो यो मेन रोड पर अपना देखा हो गेट से है इसे वाटर सप्लाई के सामने ਜਿਹੜਾ एटीएम है और वो गेट बंद कर रखा है और उसका नजदीक बैंक है। बूढ़े ने 70-75 साल के घूम के जाओ बड़ा भाई साहब आप अंदाजा लगाए बोल मैन गेट में मैन गेट में बोल ऐसा काम बुजुर्ग है नहीं, इतना फायदा उठा रखा इसने जो खेतर बुजुर्ग काम है, में बहुत बुजुर्ग ज्यादा। जो पेंशन लेके हुआ है ये कॉलोनी गेट से जा रहे थे, उन्होंने एटीएम गेट के एटीएम के साथ में है और आई बाना पड़ता बाहर को जाके घूम के ऊपर 2 नंबर गेट से एंट्री 2 होना नंबर गेट से जाके। एंट्री हो गए। और जब बूढ़ा किसी बालक ने ले जे नहीं बेटन या पोतन ले जे, सीधी सी बात सुन के वह पेंशन भी खुश की खुश हैं क्यों पोतन लेके जाएगा आए तो उड़ा ही कर लेगा, दादा दे जमना चाहिए से हाँ हाँ मोटरसाइकिल पे बिठा के ले जाएगा, नहीं आज तक तो उड़ा ही ले ले। तेल गलवा दे मेरा और कर दे तो समस्या होगी। हाँ अच्छा कोसा बूढ़ा इसे भी बेचारे देसी समझ कर जेब में कह के घर आके देख रहा पीछे तो पीछे मेरा निकल गई। चलो ठीक और है कई जगह कई बूढ़ा वारदात भी होली। धन्यवाद। ठीक है।